ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और अंधभक्त लोग APJ अब्दुल कलाम को जिहादी बोल सकते हैं तो किसान को भी खालिस्तानी बोल सकते हैं। असली किसान तो हेमा मालिनी है, हेलीकॉप्टर से उतरती हैं, गेहूं काटती हैं। असली किसान तो कंगना रनावत है, असली किसान तो संबित पात्रा है, असली किसान तो मोदी जी हैं, असली किसान तो अमित शाह जी हैं। ये तो कुल खालिस्तानी पाकिस्तानी है। मुजफ्फरनगर के अंदर लोगों ने जो दंगा फसाद 2013 के अंदर किया था, लोगों के एकता को तोड़ने का काम किया था, लोगों ने वहां से नारा दिया, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी का फतेह। दिल्ली का मुख्यमंत्री छोटका RSS का पैकेट बोल में नहीं करता हूँ, दंगा हो गया, चल गया, गांधी जी का मूर्ति वैसे बैठ गया। अरे भाई, बिजली मुफ्त देने से या पानी मुफ्त देने से दिल्ली नहीं चलेगा। दिल्ली को और देश को बचाना होगा तो दिल्ली के लोगों को सुरक्षा की बात करनी होगी। पूरे देश का किसान, पूरे देश का नौजवान और पूरे देश का इंसान जो है एक मंच से उन्होंने जो है नारा दिया है कि अल्लाह अकबर, हर हर महादेव। उन्होंने ये बता दिया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। महापंचायत भी हो गया, ताकत भी आप लोग दिखा दिए, लेकिन सरकार पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कौन बोल दिया सरकार में फर्क नहीं है? आप मोदी जी का जाकर BP चेक कीजिएगा, हाई हो गया होगा। योगी जी का BP जाकर चेक कर लीजिए, हाई हो गया होगा। ये कहते थे ना, मुट्ठी भर किसान है, लेकिन मुजफ्फरनगर के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में किसान पहुंचकर ये सरकार को बता दिए और वहां से चेतावनी भी दे दिए कि तुमने हमको मुट्ठी भर किसान कहा था, हमको गाली देने का काम किया था और हमने तुमसे अपनी मांग मनवाने के लिए लगातार 9 से 10 महीने से बॉर्डर पे बैठे हैं, तुमने हमारी बातों को नहीं मानी है, तो अब तुम्हारी उल्टी गिनती यहीं मुजफ्फरनगर से शुरू करेंगे। और आने वाले तमाम विधानसभा चुनाव है, जो 5 राज्य है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और तमाम राज्य है, वहां पर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। क्योंकि वो लोग कह रहे असली किसान तो खेत पे काम कर रहे थे, ना भाड़े का टट्टू लोग। नहीं, असली किसान तो हेमा मालिनी है, हेलीकॉप्टर से उतरती हैं, गेहूं काटती हैं। असली किसान तो कंगना रनावत है, असली किसान तो संबित पात्रा है, असली किसान तो मोदी जी हैं, असली किसान तो अमित शाह जी हैं। ये तो कुल खालिस्तानी पाकिस्तानी है, भाड़े के टट्टू हैं, मुट्ठी भर किसान है। ये देखिए, ये सरकार पूरे तरीके से जुमलेबाज है और झूठी है, कुछ भी कह सकती है। ये तो सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और अंधभक्त लोग APJ अब्दुल कलाम को जिहादी बोल सकते हैं तो किसान को भी खालिस्तानी बोल सकते हैं। देखिए, अब लोग गुमराह होने वाले नहीं हैं, लोगं ने समझ। नसरुद्दीन शाह का तारीफ तो कर रहे हैं लोग। क्या नसरुद्दीन शाह की तारीफ करेंगे? तो तारीफ कर रहे हैं, क्या करेंगे? मोदी जी जो क्या कह रहे थे, मुजफ्फरनगर के अंदर लोगों ने जो दंगा फसाद 2013 के अंदर किया था, लोगों के एकता को तोड़ने का काम किया था, लोगों ने वहां से नारा दिया, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी का फतेह। ये संदेश दिया गया कि तुमने हमको तोड़कर, बांटकर धर्म के नाम पर सत्ता में बैठे हो, अब हम लोग मिल चुके हैं और इस देश से और इस राज्य से तुमको सत्ता से हटाने का काम करेंगे। तुमने सत्ता पे 7 साल बैठकर लोगों को गुमराह किया है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। तो फिर ये दंगा कराने वाले लोग कौन है? यही BJP के लोग हैं। यही तो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले 2014 से पहले दंगा कराते थे, दंगा करने के बाद, सत्ता में बैठने के बाद अब मुसलमानों को एक एक करके टारगेट कर रहे हैं, इस देश के दलितों को टारगेट कर रहे हैं। आप बताइए ना, जब मनीषा के साथ बलात्कार होता है तो आधी रात को जला दिया जाता है, उसके परिवार वालों को न्याय नहीं मिलता है। राबिया का बलात्कार होता है, उसके परिवार वाले को और बलात्कारियों को फांसी नहीं मिलता है। और तबरेज जैसे लोग राबिया केस में तो गिरफ्तारी हो गई है ना सरकार। नहीं तो सरकार तो कोर्ट अभी फैसला, सरकार तो राजनीति कर रही है। उसमें जो अन्य आरोपी लोग हैं उनको गिरफ्तारी नहीं हुआ। ये सरकार प्रशासन के लोग क्यों बचाने का काम कर रहे हैं? दासन दिल्ली के, मध्य प्रदेश के अंदर
अंदर एक चूड़ी बेचने वाला तस्लीम को लोग मारते हैं, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद आरोपित बदल के काम कर रहा था। हाँ, क्या नाम बदला था क्या? अब शौकत अली से संजय पांडे कर लोगे तो पिटाओगे ना। क्यों नहीं नाम रख? तुम वो नाम पूछने वाले है कौन? हाँ? अगर मैं मुसलमान हूँ, हाँ। किसी हिंदू इलाके में सामान बेचने जाता हूँ तो नाम पूछने की क्या जरूरत है क्यों आपको? ना पूछे? सामान का दाम पूछिए हाँ। कैसे है। आप झूठा नाम क्यों बता अरे रहे अब हो महाराज? नाम कैसे नाम पूछने का सवाल ही नहीं आता है। अगर कोई हिंदू भाई दिल्ली के अंदर कोई मुस्लिम इलाका में आएगा सामान बेचने के लिए तो उसका सामान का दाम पूछेंगे, उसका नाम नहीं पूछेंगे। ये लोग दंगाई हैं और ये भारतीय ISIS का एजेंट होता है। बिल्कुल वो कौन ISI के एजेंट? ये बीजेपी के लोग तालिबानी हैं और ISI के एजेंट हैं जो इस देश के लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है। 2014 में जिस दिन मोदी जी ने शपथ लिया था उसी दिन इस देश में ISI घुस गए थे और तालिबान के लोग घुस गए थे जो इस देश के लोगों को, मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रहे हैं, उनको गाली देने का काम कर रहे हैं, उनको मारने का काम कर रहे हैं। और देश का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, पुलिस प्रशासन फेविकोल लगा के मुंह में चिपका हुआ है, बैठा हुआ, एक शब्द बोलने का काम नहीं कर रहा है। आरोपित को थाने से छोड़ दिया जा रहा है। आपने देखा होगा कानपुर के अंदर बैटरी रिक्शा वाले को मारा गया पुलिस के सामने। उसकी एक छोटी बच्ची कह रही है कि मेरे पिताजी को छोड़ दो। हमारे लिए UAPA लगेगा, हम मुसलमान हैं तो UAPA लगेगा, लेकिन उन दंगाइयों को थाने से छोड़ दिया जाएगा। इससे सिद्ध होता है ये सरकार, ये सत्ता में बैठी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग इन दंगाइयों को बचाने का काम कर रहे हैं। जंतर मंतर पर देखे, देश का राजधानी, VIP इलाका, स्टैंडर्ड लोग, स्टैंडर्ड पुलिस, एक बिना परमिशन का कोई नहीं जा सकता है। पूरे हिंदुस्तान का सबसे फेमस जगह जंतर मंतर, जो पूरे देश से लोग न्याय मांगने के लिए आते हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग चले जाते हैं और कहते हैं मुल्ले काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और नरेंद्र मोदी एक शब्द बोलने का काम नहीं करते हैं। और दिल्ली का मुख्यमंत्री छोटका RSS का पैकेट बोल में नहीं करता हूँ, दंगा हो गया, चल गया, गांधी जी का मूर्ति वैसे बैठ गया। अरे भाई, बिजली मुफ्त देने से या पानी मुफ्त देने से दिल्ली नहीं चलेगा। दिल्ली को और देश को बचाना होगा तो दिल्ली के लोगों को सुरक्षा की बात करनी होगी। RSS कर रहे हैं। हाँ, RSS का छोटा पैकेट है भाई। खुजलीवाल, केजरीवाल, सॉरी केजरीवाल, खुजलीवाल नहीं। दिल्ली में पानी मिल रहा, फ्री में बिजली तक खुश है। वही तो कह रहे हैं कि पानी बिजली मुफ्त देने से दिल्ली नहीं चलेगा। दिल्ली के लोगों को सुरक्षा की बात करना पड़ेगा। आप बताइए ना, दिल्ली के लोगों को गाली दिया जा रहा है, देश के लोगों को गाली दिया जा रहा है, दिल्ली में दंगा फसाद हो रहा है, लोग मर रहे हैं, उनको बचाने का काम नहीं कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने का काम नहीं कर रहे हैं। ये महापंचायत में जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, क्या बीजेपी के खिलाफ हो रही है? बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं आप? बीजेपी की नहीं, ये संघी जो जितने भी दंगाई सोच के जो ये नेता हैं, आप देखिए बीजेपी पार्टी जो आई है वो दंगा सन 2014 से कितने हमले हुए और उसका रक्षा मंत्री ये कहता है कि कोई भी हमला नहीं हुआ। ये जो 19 का इलेक्शन पुलवामा हमले पे जीते हैं और रक्षा मंत्री खड़े होकर मंच से ये कहता है कि कोई भी हमला नहीं हुआ जब से सन 2014 से मोदी जी आए। ये दंगा कराने वाली पार्टी 2002 में गुजरात के अंदर दंगा कराया, 2013 में जो मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा कराकर ये सत्ता में आए थे। तो ये दंगा पार्टी है। इनके खिलाफ जो है उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का किसान, पूरे देश का नौजवान और पूरे देश का इंसान जो है एक मंच से उन्होंने जो है नारा दिया है कि अल्लाह अकबर, हर हर महादेव। उन्होंने ये बता दिया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। अगर आप बांटना चाहोगे तो आप बंटने वाला नहीं है, अगर लड़ाना चाहोगे तो ये लड़ने वाला नहीं है, अब किसी से रुकने वाला नहीं है। मोदी जी सन 2016 के अंदर लेके आते हैं नोटबंदी। नोटबंदी का जवाब वोटबंदी से देने का काम ये भारत देश की जनता करेगी, क्योंकि उन्होंने नोटबंदी करा के लोगों का कारोबार ठप करने का काम किया। उसके बाद में जो है ये GST, कौन सा काला धन, काला धन वो लेकर आए अंबानी अडानी। ये झूठ बोलने की सरकार है, झूठों की सरकार है, जो कहते थे कि जो है देखिए काला धन लाने की बात करते थे, 15-15 लाख देने की बात करते थे, लेकिन खुद 15-15 लाख का सूट पहने, 15-15 लाख का सूट पहने, 10-10 हज़ार
20,000 की जो है मासूम कार है, तो वो ये चीज़ कर रहे हैं। उन्होंने किसी को काला धन नहीं दिया। जो कहते थे जीरो मतलब जनधन योजना पे जीरो अकाउंट खुलवाए, उसमें जो है अकाउंट में आज तक 15 लाख आए कि आपके पास आए। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। कह तो दिया जुमला था, फिर आप लोग वही बात लेके बैठ जाते हो। अरे तो जुमले पे जीविती तो सरकार है। उसी जुमले को बताने के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे कि ये जुमले पे जीवित सरकार है, ये जो है झूठे वादे करने वाली है, वादों पे जीवित सरकार है, ये जो है मतलब दंगा कराती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कराती है। आपके लिए शौचालय बना रही है, राम मंदिर बना रही है, संसद बना रही है, फ्री में अनाज दे रही है, क्या चाहिए और? अच्छा 5 किलो अनाज देके हमें मतलब भिखारी बनाना चाहते हैं। जो कहते थे कि मैं फकीर आदमी हूँ, मैं फ़कीर आदमी हूँ, झोला उठा के चला जाऊँगा। तो लोगों को फ़कीर बनाने का ठेका लिया है क्या? प्रधानमंत्री बनाया। आप रोजगार दो युवाओं को, आप किसानों को उनकी फसल का दाम दो। आप जो है मतलब टैक्स के रूप में जो पैसा वसूलेंगे 75% और लोगों को 5 किलो अनाज दे के 1 महीने में उनका क्या घर का खर्चा चलेगा? आप जनता, मोदी जी, ये जनता भिखारी नहीं बनना चाहती तुम्हारी तरह चौकीदार नहीं बनना चाहती। जो कहते हो कि चौकीदार हूँ, चौकीदारी करूँगा, लेकिन आप नीरव मोदी को भगा देते हो, आप जो है विजय माल्या को भगा देते हो। तो ये किस तरह की चौकी? और कौन भगाया? उनके मर्जी के बिना भाग सकता है? क्यों? प्रशासन किसके अंडर में है? कौन भारत का प्रधानमंत्री है? सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।